मुझे पता है कि तुम ये नहीं सुनना चाहते, क्योंकि अभी तो तुम्हारे पास वो है ही नहीं ना, जिसको तुमने सोचा है पाने को। अभी तुम्हारे पास पैसा ही कहाँ है, अभी तुम्हारे पास गाड़ी ही कहाँ है, अभी तुम्हारे पास घर कहाँ है। जिसके पास गर्लफ्रेंड रही ही नहीं है, वो ये कैसे जानेगा कि गर्लफ्रेंड होने के बाद बहुत ज़्यादा दुख है। जिसके पास पैसा रहा ही नहीं है, वो ये कैसे जानेगा कि पैसा होने से तुम और ज़्यादा बेचैन हो जाओगे उस पैसे को बढ़ाने के लिए, उस पैसे को बचा के रखने के लिए। हमें लगता है पैसा आएगा ज़िंदगी आसान होगा, ज़िंदगी में सुविधाएं बढ़ जाती हैं। वो होता है, पक्का होगा। कुछ अच्छा होगा तो उसके साथ उसका कुछ ड्रॉबैक भी होता है। पैसा आएगा तो सुविधाएं तो बढ़ जाएंगी, पर उस पैसा कमाने के बीच में जो तुमने बेचैनी का आदत पाला, वो आदत तो रहेगा ना। तो पैसा है, अब बेचैनी भी है। पैसा है, अब उस पैसा को बचा के रखने का टेंशन भी है। अब पैसा है तो तुम्हारा एक इमेज हो गया है सोसाइटी में। अब कल को तुम्हारा बिजनेस फेल हो जाए, तुम्हारा नौकरी छूट जाए या तुम्हारा पैसा डूब जाए, तो तुम परेशान रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अब वो इमेज तुम मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो मैं ये कहूँ कि अपने आप को बदलो, स्वयं को देखो, खुद को प्रभु के प्रति समर्पित करो। क्या रखा है इन चीज़ों में? ये सब चीज़ें तो एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। मुझे पता है ये सब चीज़ें तुम्हें अभी नहीं समझ में आएगा, और मैं ये समझाना भी नहीं चाहता तुम्हें। मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ ताकि कल को जब तुम्हें समझ में आएगा, जब तुम्हारा ये समय बीत जाएगा और कल को तुम्हें समझ में आएगा, तो तुम्हें याद आएगा कि किसी ने कहा था। तुम्हें याद आएगा कि सही कहा था। हर किसी को कभी ना कभी समझ में आता है, हर किसी को। तो जो चीज़ तुम्हारे पास है ही नहीं, जिस चीज़ को तुमने एक्सपीरियंस ही नहीं करा है, उस चीज़ के बारे में तुम कैसे जान जाओगे? जिसके पास नौकरी नहीं है उसके लिए तो नौकरी ही सब कुछ है ना। वो नौकरी बस पाना चाहता है। अभी ज्ञान एक्सप्लोर करना हो गया, चीज़ों को समझना, ये सब चीज़ें उसके लिए मायने नहीं करता। अभी बस नौकरी चाहिए। एक भूखे को केवल रोटी चाहिए, उसको ज्ञान नहीं चाहिए। इसीलिए तुम अभी भूखे हो। किसके? पैसे का। तुम भूखे हो पद का, तुम भूखे हो औरत का, तुम भूखे हो गर्लफ्रेंड बनाने का। अभी तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही नहीं है। कैसे पता तुमको कि गर्लफ्रेंड होने के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं? और बहुतों के साथ पता है क्या होता है कि बहुत लोग बेचारे इतने मंद बुद्धि होते हैं कि वो ये तक भी नहीं देख पाते कि होने के बाद, मिल जाने के बाद भी कुछ मिला नहीं। तुम्हारे पास लड़की नहीं थी, अब लड़की है। लड़की नहीं थी तब भी तुम दुखी थे, अब लड़की है तब भी तुम दुखी हो कि वो लड़की छोड़ के ना चली जाए, वो लड़की किसी और से ना बात कर ले। हो सके पहले से ज़्यादा ही दुख हो तुम, पहले से ज़्यादा दुख की अवस्था में हो तुम, पहले से ज़्यादा तुम्हारे पास पीड़ा है। अब जलन भी है एक्स्ट्रा में, कि अब जलन हो रहा है तुमको किसी और से बात कर रही है। तो तुम इतने मंदबुद्धि हो कि तुमको तब भी नहीं दिखेगा कि इसमें कुछ नहीं था। मैं बस परेशान हूं दोनों ही केसेस में। तुमको वो भी नहीं दिखेगा, और तुम एक लड़की के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, तुम ऐसे करते चले जाओगे। और तुमको ये लगता रहेगा कि कोई तो लड़की होगी जो मेरे लिए बनी होगी और जहाँ पे हर चीज़ परफेक्ट होगा। इस संसार में दूसरा तुमको खुश नहीं कर सकता, दूसरा तुमको संतुष्ट नहीं कर सकता। ना पैसा, ना लड़की, ना घर, ना पद, ना रुतबा।
ये सब तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकता। अगर तुम अंदर से असंतुष्ट हो, अगर तुम अंदर से एक खोखलापन महसूस करते हो, तो बाहर से तुम भले ही कितना भी चीज़ ले लो, अरज लो, तुम उस खोखलापन को नहीं मिटा पाओगे, उल्टा वो बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरी बातों को सुनो और मान लो और कोई मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, नहीं। ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैंने एक्सपीरियंस करा है, ये मैंने फ़ील करा है, मैंने जिया है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने जाना है इस संसार में रहते हुए, वो मैं तुम्हें बता दूँ। क्योंकि मैंने भी कभी ना कभी किसी को सुना, मैंने भी कभी ना कभी किसी से जाना।